मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में संविधान के 75 साल होने पर नए भाषणों का सिलसिला शुरू हो गया है। देश में हो रहे माइनॉरिटी मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साधे हुए थे। उनको लगता था देश की मेजॉरिटी हिंदू वोटर खिसक जाएगा, लेकिन संविधान के 75 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव के लोकसभा में दिए भाषण से लगा अब वो उस हिचक से बाहर आ रहे हैं। हिंदू वोटर खिसक जाएगा मुसलमान की बात करने से, या हिंदू वोटर नाराज़ हो जाएगा। मुसलमानों के मुद्दों पर अगर बात की तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। चुनाव दर चुनाव विपक्ष के नेताओं ने अपने भाषण से देश की माइनॉरिटी मुसलमानों के मुद्दों को इग्नोर किया और टिकट देने पर भी हिचकिचाहट थी। लेकिन विपक्ष को अब समझ आ गया देश की माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों के मुद्दों पर एक ना एक दिन बात करनी पड़ेगी। देश की मेजॉरिटी वोटर से उनको भी बताना पड़ेगा नफरत की राजनीति उनके लिए भी ठीक नहीं है। बताना पड़ेगा ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी बात तो नुकसान सबका है। मॉब लिंचिंग से लेकर बुलडोजर के किस्से, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने के किस्से, बताना पड़ेगा एक ना एक दिन देश की मेजॉरिटी पर बोझ बन जाएगा। इससे लेकर देश की मेजॉरिटी को सतर्क रहना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने कहा सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति गेरुआ पहनकर आ जाता है और गाली दे दे तो उसकी हुजूरी की जाती है। दूसरा, जब न्याय मांगने जाता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी, और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से कानून सम्मत प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अफरीक्षा में हत्याएं। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने। राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता
तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। देखो, विपक्ष को अब लगने लगा है इन सब मसलों पर बात करनी पड़ेगी। बुलडोजर से इस्तेमाल कितने मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, अपराध में नाम आ जाए या ये चर्चाएं चलने लगें तो मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। पूरे परिवार में इस घटना की इतनी दहशत हो गई, विपक्ष के नेता भी ऐसे पीड़ितों के घर जाने से कतराने लगे और मीडिया ने भी उन पीड़ितों का साथ नहीं दिया जिनका घर बिना किसी सुनवाई के या बिना किसी सजा के गिरा दिए गए। अखिलेश यादव के दिए लोकसभा के भाषण से तो यही लगता है कि देश की मेजॉरिटी वोटर को बताना चाह रहे हैं नफरत पैदा की जा रही है। ये बात ना समझी तो नुकसान सबका है। अब देखना होगा चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव इन मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे या नहीं। जय हिंद दोस्तों।